डियर फ्रेंड्स, डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में यूज़ में आने वाली कुछ और टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस को हम यहाँ और एक्सप्लेन करें। उनमें से एक है सिंथेटिक इक्विवेलेंट और रिएजेंट्स। These are the actual source of synthons. The actual reagents are known as synthetic equivalents. लास्ट वीडियोज़ में हमने सिंथोन को डिफ़ाइन किया था। सिंथोन जो कि चार्ज स्पीसीज़ थी, वो एक्चुअल रिएजेंट नहीं होते हैं। जो एक्चुअल रिएजेंट होते हैं जिनसे सिंथोन हमें मिलते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट या सिंथेटिक रिएजेंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें नाइट्रोनियम आयन जो कि एक सिंथोन है वो चाहिए, तो इसको बनाने के लिए हम जो सिंथेटिक रिएजेंट्स या सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स यूज़ में लेंगे वो इसके लिए होंगे HNO3 एंड H2SO4। तो HNO3 और H2SO4 जो है वो इस नाइट्रोनियम आयन यानी इस सिंथोन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं। इसी तरह से Br पॉजिटिव के लिए Br2, Cl पॉजिटिव के लिए Cl2 एंड AlCl3 को हम एज ए सिंथेटिक रिएजेंट या सिंथेटिक इक्विवेलेंट काम में लेते हैं। इसी तरह से अगर हमें एल्किल कैटायन यानी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करना है जो कि सिंथोन है, तो इसके लिए हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। अल्कोहल को यूज़ में लिया जा सकता है क्योंकि अल्कोहल का पर प्रोटॉन की रिएक्शन से RO पॉजिटिव ROH2 पॉजिटिव बनता है। इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाए तो हमें कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बनता है। तो इस कार्बोकैटायन सिंथोन को बनाने के लिए जो इक्विवेलेंट हो सकते हैं वो अल्कोहल हो सकता है। इसी तरह से एक एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो है वो एल्किल कैटायन या कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। कार्बन आयन के लिए या एल्किल एनायन के लिए हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ले लें जिसमें एल्किल ग्रुप जो होता है वो एक कार्बन आयन की तरह वर्क करता है। तो कार्बन आयन जो सिंथोन है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है। इसी तरह एसिल आयन के लिए हम लें, एसिल कैटायन के लिए हम एक एसिल हैलाइड लें RCOCH2X। यहाँ से हेलोजन आयन का अगर लिबरेशन हो जाए तो एसिल कैटायन बनता है RCOCH2। सेम इसी तरह से एक इनोन हो RCOCH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये RCOCH3 में कन्वर्ट होता है। ये भी एक एसिल कैटायन कहलाता है। एसिल एनायन सिंथोन के लिए हम एक जैसे ये कीटोन लें, इस पर बेस से इसको हम ट्रीट करें तो अल्फ़ा कार्बन से एक प्रोटॉन का रिमूवल होता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम एसिल एनायन कहते हैं। तो एसिल एनायन या इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है वो कीटोन है। सेम इसी तरह से RCH2COR इन प्रेजेंस ऑफ बेस एक एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। RCH2NO2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस एक एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कुछ हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा इस पूरे चैप्टर में, हमें कुछ सिंथोन और उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट को याद रखना है। ये जो सिंथोन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल R पॉजिटिव एल्किल ग्रुप में कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इस सिंथोन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे RBr प्लस AlX3 या एल्किल आयोडाइड या अल्कोहल एंड प्रोटॉन। दूसरा जो सिंथोन स्ट्रक्चर है RCHOHR, इस CH वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो सिंथोन है वो इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये जो सिंथोन है वो इस एसीटोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट या RCOR कीटोन से हमें बनता है। एक सिंथोन अगर हम लें RCHOH और इसके नेबरिंग कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह का सिंथोन के लिए जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट काम आता है वो एक इपॉक्साइड हम जनरली यूज़ में लेते हैं। और अगर सिंथोन जो है वो इस तरह से RCOCH2 और फिर आगे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होगा RCOCH डबल बॉन्ड CH2। R नेगेटिव यानी कार्बन आयन जो सिंथोन है उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMGBr, RLi या डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट
को हम यूज़ में ले सकते हैं। इसी तरह से RCOCH इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये सिंथोन इस तरह से कीटोन से मिल सकता है या एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से बन सकता है जिसमें CH2 के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। सेम इसी तरह से CH2 नेगेटिव COC2H5 जो है उसमें हम इस सिंथोन के लिए यहाँ एक CH3 कर दें तो CH3COOC2H5 एक इस तरह से ये एस्टर हो गया, या ये एक डाइएस्टर हो गया जिसमें बीच में CH2 ग्रुप और दोनों तरफ एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं। और इसी तरह से अगर हमें NH2 नेगेटिव चाहिए तो नॉर्मली इस तरह के एनायन के लिए इसका जो इक्विवेलेंट होता है सिंथेटिक वो हम सोडामाइड काम में लेते हैं NaNH2, लेकिन NaNH2 नॉर्मली जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देता है, तो इसकी बजाय हम जो बेटर सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो एक थैलिमाइड आयन को हम यूज़ में लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ सिंथॉन्स और उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो हमें हमेशा इस यूनिट में याद रखने हैं रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म और उसकी डेफिनेशन आती है और वो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, या जिसको हम FGI कहते हैं। FGI is the process of converting one functional group into another during retrosynthetic analysis. FGI mostly involves, जो functional group interconversion है वो कैसे होता है, it mostly involves oxidation, reduction, substitution reaction. FGI is to be done when the disconnection of the group does not lead to a proper precursor. In the following reaction, disconnection is not possible because there is no corresponding reaction to introduce group X directly on the benzene ring. Hence, it has to be converted to group Y by FGI, as group Y can be disconnected to give the appropriate starting materials. तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करें कि जैसे एक हमें टारगेट मॉलिक्यूल दे रखा है, बेंजीन रिंग पर ग्रुप X लगा रखा है, हम यहाँ से डायरेक्टली इस X को रिमूव करके इस तरह से स्ट्रक्चर अगर नहीं बना सकते हैं तो हम इसमें पहले ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे, इस X को हम Y में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ से इस कार्बन और Y के बीच के ग्रुप को ब्रेक करके हम इस तरह का सिंथोन बनाएंगे। तो एक इंटरमीडिएट हमें बनाना पड़ेगा बाय द यूज़ ऑफ FGI या फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, aniline on bromination gives 2,4,6 tribromoaniline. So the group interconversion has to be carried. Amino group is readily obtained by the reduction of nitro group. So the first step can be shown. ये एक हम जैसे डिस्कनेक्शन को शो करें तो ये एनिलीन है, हम इसमें सबसे पहले जो है वो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन शो करेंगे और NH2 को NH2 में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके बाद हम कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और सिंथोन का फॉर्मेशन करेंगे, जो बेंजीन जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल NO2 नाइट्रोनियम आयन को शो कर सकते हैं। तो ये अब इसका रिवर्स जो है वो रिएक्शन हो जाएगी, बेंजीन का नाइट्रेशन होगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगी और फिर नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से हमें एनिलीन बनेगी। ये प्रोसेस हमने इसलिए किया क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते, इसलिए हम पहले NH2 को NO2 में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको बेंजीन में चेंज करेंगे। इसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ पैराब्रोमोएनिलीन फ्रॉम एनिलीन को शो किया सकता है। हम डिस्कनेक्शन प्रोसेस को शो करें तो पैराब्रोमोएनिलीन है, हम पहले FGI करेंगे, इस NH2 को कन्वर्ट करेंगे लेस रिएक्टिव NHCOCH3 ग्रुप में। इसका जो रिवर्स होगा उसको हमने यहाँ नीचे लिखा हाइड्रोलिसिस, यानी इस स्ट्रक्चर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो NHCOCH3 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ हम कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे जो ब्रोमिनेशन के टाइम बनता है, इस ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ से NH के नाइट्रोजन और CO के कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये NH2
और दूसरा सिंथोन एसिल कैटायन CH3CO मिलेगा। तो जब रिवर्स सिंथेसिस हम शो करेंगे तो एनिलीन का एसाइलेशन होगा CH3CO के साथ में, ये बनेगा एसिटेनाइड C6H5NHCOCH3। फिर इसकी ब्रोमीन और एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराई जाएगी, पैराब्रोमो एसिटेनाइड बनेगा, और फिर पैराब्रोमो एसिटेनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पैराब्रोमो एनिलीन बनता है। तो इस तरह से FGI जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में के टाइम हम इसको यूज़ में लेते हैं। थैंक यू।